हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल डिवाइन स्ट्रीट पॉइंट में आप सभी मित्रों भाई बहनों को अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों और भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। अब समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं वह है पार्ट थर्ड, अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अलंकार कुल कितने प्रकार के हैं, देखिए हमने अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अलंकार के बारे में अगर दिया जाएगा, उपमा होता है अलंकार, रूपक होता है, उत्प्रेक्षा होता है, अतिशयोक्त होता है, अन्योक्त होता है, अपनहूत होता है, व्यतिरेक होता है, संदेह होता है, भ्रांतिमान होता है, विरोधाभास होता है, विभावना होता है, प्रश्न होता है, दृष्टांत होता है, मानवीकरण होता है। ये कुल इतने हैं फ्रेंड्स। देखिए, अगर अर्थालंकार, हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, शब्दालंकार के बारे में पढ़ा। ठीक है, शब्दालंकार के बारे में चर्चा किया। इसके कुल कितने मैंने आपके पार्ट हैं, इसके अंतर्गत हमने पढ़ा। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार तो वैसे फ्रेंड्स अगर देखा जाए कुल 100+ होता है, लेकिन हमें पढ़ना कितना है, हमें सिर्फ जो है 14 माने 14 के बारे में क्या है रीड करना है, ये चीज़ देखना है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए हम अलंकार पढ़ते हैं क्या। देखिए, इसमें अलंकार के बारे में अगर देखते हैं अर्थालंकार के अंतर्गत, देखिए कुल इसमें आपका जो है ये आता है क्या, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, अपनहूत, व्यतिरोक, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास, विभावना, प्रश्न, दृष्टांत, मानवीकरण। हम एक एक के बारे में जो है अच्छे से चर्चा करेंगे। अच्छा, इसके पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स क्या कि अर्थालंकार होता क्या है, ये देखते हैं अर्थालंकार होता क्या है। देखिए, अर्थालंकार क्या है आपका, ये देखते हैं। ठीक है, देखिए अर्थालंकार का मतलब ये होता है कि जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाती है। आपने पढ़ा भाई, अर्थालंकार का मतलब जो अर्थ के माध्यम से जो है काव्य की शोभा बढ़ाती है। अब देखिए कैसे अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाएगी, ये देखना है आपको। जैसे इसमें दिया गया है, पहला क्या, उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा क्या है, साधारण धर्म। ये दिया गया है। तो अब क्या कह रहा है, अर्थालंकार में ही जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाती है। अब देखिए उपमेय में क्या है कि जो प्रस्तुत हो, उपमेय में क्या है, जो प्रस्तुत हो जिसकी तुलना की जाए, जो प्रस्तुत हो जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, अब देखिए दूसरा देखते हैं क्या, उपमान में, उपमान का मतलब क्या है, जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए। जिस प्रसिद्ध व्यक्ति, जिस प्रसिद्ध कह रहे कि व्यक्ति या कह रहे कि वस्तु की जो तुलना की जाए, आपका उपमान होता है। वाचक शब्द क्या होता है, वह शब्द जो समानता बताने के लिए कह रहे कि प्रयोग हुआ हो, वह शब्द जो समानता बताने के लिए करे कि प्रयोग हुआ हो। अब देखिए साधारण धर्म क्या होता है, उपमेय और उपमान। क्या है, उपमेय और उपमान, ये आपका जो उपमेय और उपमान, चलिए उपमेय व उपमान के एक समान गुण को जो बताते हैं, माने उपमेय और उपमान के एक समान गुण को जो बताता है। ठीक है, अब देखिए कैसे उपमेय और उपमान के एक समान गुण को जो गुण को कहते हैं भाई, उपमेय व उपमान के एक समान गुण को कहते हैं हम क्या, साधारण धर्म कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल से जो है आपको जो है काफ़ी अच्छे से जो है समझ में आएगा। जैसे इसमें दिया गया है, उदाहरण क्या है ये देखिए, उदाहरण से हम काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण ये दिया गया है, जैसे कह रहा है कि चांद सा सुंदर मुख। अब देखिए चांद सा सुंदर मुख। अब देखिए, अब यहाँ पर आप कैसे पहचानोगे भाई कि यहाँ पर कह रहे कि उपमेय कहाँ पर है, आप कैसे पहचानोगे भाई कि यहाँ उपमेय कहाँ है, उपमान कहाँ है, कैसे पहचानोगे उपमेय कहाँ है और उपमान कहाँ है, वाचक शब्द कहाँ है और साधारण धर्म कहाँ है, ये चीज़ आपको देखना। अब उदाहरण से आपको काफ़ी अच्छे से जो है समझ में आएगा। जैसे कह रहा है क्या, चाँद सा सुंदर मुख। अब देखिए चाँद सा सुंदर मुख, अब चाँद क्या है, चाँद क्या है आपका, यहाँ पर उपमान हो जाएगा। चाँद क्या होगा, उपमान, आपका उपमान हो जाएगा। अब मुख क्या है आपका, उपमेय हो गया। मुख क्या है आपका, उपमेय हो गया। भाई मुख आपका क्या, उपमेय हो गया। सा जो आपका दिया गया है, ये सा जो है एक साधारण, ये सा जो है ये आपका एक वाचक शब्द है। कैसा, वाचक शब्द हो गया सा, समझिएगा। और आपका सुंदर जो है आपका क्या है, आपका साधारण धर्म है। साधारण क्या है, धर्म है। देखिए अब साधारण धर्म है कैसे, अब क्या कह रहा है कि चांद सा सुंदर मुख। भाई आपका चांद क्या है, चांद सा। अब देखिए आपको क्या, उपमेय किसे कहा गया, उपमेय जो प्रस्तुत हो, भाई जो प्रस्तुत हो और जिसकी तुलना की जाए। अब जो प्रस्तुत हो, जो प्रस्तुत हो और जिसकी तुलना की जाए, तो प्रस्तुत क्या आपका मुख है, चांद सा सुंदर मुख। अब मुख क्या है आपका,
जो प्रस्तुत हो और जिसकी तुलना की जाए। अब मुख की तुलना जिस किससे की जा रही है, चांद से की जा रही है। मुख की तुलना किससे की जा रही है भाई, मुख की जो तुलना की जा रही है वो किससे, चांद से की जा रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, उपमेय हो जाएगा। मुख क्या आपका हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। देखिए समझिएगा, उपमान जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए। अब जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए तो ये मुख आपका है, प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु है। अब जिससे आप कह सकते हो ऐसे, तो चांद सा सुंदर मुख। अब चांद जो है, अब देखिए कह रहा है कि जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए। अब तुलना किससे, मुख से की जा रही है। चांद की तुलना किससे, मुख से की जा रही है। तो यहां पर चांद आपका क्या हो जाएगा, आपका उपमान हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे समझ में आ रहा है। अब सा, अब देखिए अब यहां सा आ गया। सा क्या है, एक वाचक शब्द है। कैसे, कह रहे कि वह शब्द, क्या कह रहा है कि वह शब्द, कह रहे कि वह शब्द जो समानता बताने के लिए प्रयोग हुआ हो। अब देखिए जो शब्द समानता, अब कर चांद सा सुंदर मुख। अब सा क्या है, ये समानता बताने के लिए हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये सा आपका, ये आपका वाचक शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका वाचक शब्द हो जाएगा, आपका ये वाचक शब्द हो जाएगा। अब सुंदर क्या है, सुंदर क्या है, साधारण धर्म है आपका। सुंदर ये आपका साधारण धर्म हो गया, ठीक है, साधारण धर्म हो गया सुंदर। अब सुंदर आपका साधारण धर्म हो गया। अब साधारण धर्म क्या है, ये देखिए है, कह रहे कि उपमेय व उपमान के एक समान गुण को कहते हैं। देखिए उपमेय व उपमान, देखिए ये आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, उपमान हो गया। और ये आपका क्या हो गया, मुख का आप क्या हो गया, क्या हो गया, उपमेय हो गया, उपमेय हो गया। अब कह रहे क्या, उपमेय व उपमान के एक समान गुण को कहते हैं। भाई उपमेय, उपमेय और उपमान के एक समान गुण को हम क्या कहते हैं, साधारण धर्म कहते हैं। कह रहे कि चांद सा सुंदर मुख, सुंदर, तो साधारण धर्म हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपका, इस तरह से आप जो है आप पहचानोगे, ठीक है। कितने अच्छे समझ में आया ना, ये आपका चांद सा सुंदर मुख, तो आपने समझ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे इसमें दिया गया है क्या, जैसे कि पीपर पात सरिस मंडोला। अब देखिए पीपर पात सरिस मंडोला। अब देखिए, आप देखिए यहाँ पर ये देखोगे, अब सरिस क्या है आपका, सरिस अगर देखोगे तो सरिस आपका एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाचक शब्द हो जाएगा। कौन सा, कैसा शब्द हो जाएगा फ्रेंड्स, ये वाचक शब्द हो जाएगा। अब पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहाँ पर पीपर क्या है आपका, अब देखिए पीपर क्या है आपका, पीपर पात सरिस मंडोला। आपका पीपर जो है यहाँ पर क्या होगा, उपमेय हो जाएगा। क्या हो गया, उपमेय हो गया, ठीक है। पीपर पात, अब पीपर पात, पीपर पात क्या है आपका, है उपमेय होगा। सरिस आपका क्या है, वाचक शब्द हो गया, ठीक है। अब मन क्या होगा आपका, मन उपमान हो जाएगा। मन क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपमान हो जाएगा, ठीक है। अब डोला क्या है आपका, एक साधारण धर्म होगा। डोला क्या होगा, ये साधारण आपका ये धर्म होगा। डोला आपका एक साधारण धर्म हो गया। तो देखिए करेक्ट, पीपर पात सरिस मन डोला। तो पीपर पात क्या है, उपमेय। सरिस मन डोला, सरिस एक वाचक शब्द हो जाएगा, मन एक आपका उपमेय हो जाएगा, डोला एक साधारण धर्म हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से जो है इसको पहचान सकते हो। देखिए जैसे इसमें दिया गया, अब एक चीज और आपको समझना क्या है, देखिए इसमें यह आपको समझना है कि जैसे इसमें दिया गया है क्या, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। देखिए उपमा का मतलब क्या होता है, आप ये समझिए, उपमा का मतलब ये होता है तुलना। उपमा का मतलब क्या होगा यहाँ पर, तुलना। अब देखिए तुलना कैसे, जैसे आपसे कह दें हम, देखिए लेते हैं, जैसे कह दिया ये चंद्र सा मुख, कहा क्या, चंद्र सा मुख, क्या कहा, चंद्र सा मुख। अब देखिए चंद्र सा मुख, उपमा का मतलब क्या है यहाँ पर, तुलना। उपमा का अर्थ यहाँ पर, उपमा का मतलब क्या हो जाएगा, तुलना। अब जैसे कहा गया चंद्र सा मुख। अब देखिए सा आपका क्या है, हमने कहा भाई सा तो एक साधारण धर्म है आपका। देखिए हम साइड में लिख रहे हैं फ्रेंड्स, ओह सा जो है एक आपका वाचक शब्द हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, सा क्या हो जाएगा आपका, ये वाचक शब्द हो जाएगा, ठीक, वाचक शब्द हो जाएगा सा, ठीक। सा तो आपका वाचक शब्द हो गया। करेक्ट, चंद्र सामुख, भाई चंद्र सामुख। अब चंद्र आपका क्या हो जाएगा, चंद्र आपका जो हो जाएगा यहाँ पर उप, चंद्र क्या हो जाएगा आपका, उप चंद्र आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए चंद्र, अब करें कि देखिए फ्रेंड्स फिर से लिखते हैं, तो यहाँ पर जैसे दिया गया है, उपमा का मतलब यहाँ पर हो तुलना। अब देखिए तुलना कैसे, अब देखिए जैसे आपसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कहा चंद्र सा मुख, चंद्र सा मुख। अब देखिए चंद्र सा मुख, अब चंद्र सा मुख, अब यहाँ सा क्या है आपका, सा जो है एक वाचक शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा, सा एक वाचक शब्द हो जाएगा। अब देखिए चंद्र क्या हो जाएगा आपका, चंद्र आपका जो है उपमान हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, ठीक है। मुख क्या हो जाएगा,
उपमेय हो जाएगा, मुख क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करोगे आप, तो अब इसको अगर कहना चाहोगे कैसे कहोगे, तो चंद्र सा मुख, चंद्र सा मुख। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से, तो ये आपको समझ में आ गया। कहे चंद्र सा मुख का मतलब क्या है, चंद्र मतलब उपमान हो गया, सा आपका वाचक शब्द हो गया, मुख क्या होगा, उपमेय हो गया। तो इसमें क्या है, तुलना किया जा रहा है ना, तुलना। उपमा का मतलब क्या होता है, तुलना। उपमा का मतलब क्या होता है, तुलना। जैसे कहा चंद्र सा मुख एग्जाम्पल लिया, तो चंद्र क्या उपमा हो जाएगा, सा वाचक शब्द हो जाएगा, मुख आपका उपमेय हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार से एक और लेते हैं, जैसे इसमें दिया रूपक क्या है। अब जैसे रूपक में देखते हैं, रूपक देखिए, रूपक का मतलब यहाँ रूपक का गले लिख दें, क्या है, चंद्रमुख। क्या कह सकते हैं, चंद्र मुख है, क्या कहें, चंद्र मुख है। अब देखिए, आपने कहा चंद्र मुख है, अब यहां पर चंद्र क्या है आपका, आपका चंद्र क्या है, उपमा है, उपमा। चंद्र क्या है आपका, उपमान है। ठीक है, चंद्र आपका उपमान हो गया, और मुख क्या है आपका, उपमेय हो गया। अब मुख का आपका क्या हो गया, उपमेय हो गया। तो कह रहे कि चंद्रमुख, तो अब चंद्रमुख क्या, उपमान और उपमेय हो गया। ये चीज आपको समझ रूपक में। अब उत्प्रेक्षा का मतलब होता है यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, संभावना। क्या होता है, जैसे संभावना किसी चीज का हो। उत्प्रेक्षा का मतलब क्या होता है, संभावना। उत्प्रेक्षा को हम यहाँ कह सकते हैं क्या, संभावना। क्या कह सकते हैं, संभावना। अब देखिए संभावना कैसे, हम यहाँ संभावना, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या, जैसे कहते हैं मानो चंद्रमुख हो। क्या कहे, जैसे मानो चंद्रमुख हो, मानो चंद्रमुख हो। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल है, उत्प्रेक्षा का मतलब यहाँ पर संभावना हो जाएगा। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल यह कि मानो चंद्रमुख हो, मानो क्या है आपकी, संभावना है यहाँ पर, मानो क्या है, संभावना। मानो क्या, यहाँ पर संभावना हो जाता है। ठीक है, मानो संभावना हो गया। अब यहाँ कह रहे कि चंद्रमुख हो, अब कह रहे कि, अब यहाँ पर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मानो मुख चंद्र हो, यहाँ इसको कहते सकते हैं। अब कह रहे कि मानो चंद्रमुख है, मानो क्या है, चंद्रमुख हो, तो यहां पर हम कह सकते हैं मानो, अब यहां लिख सकते हैं, अब ये तो हमने लिखा। ठीक है, मानो का मतलब यहां संभावना हो गया आपका। अब जब संभावना हो गया तो यहां लिख सकते हैं मानो मुख, मानो मुख क्या है, चंद्र है, मानो मुख चंद्र है। देखिए मानो, अब करके मानो चंद्रमुख है, मानो चंद्रमुख है, तो यहां हम लिख सकते हैं, यहां पर संभावना दी जा रही है, तो यहां लिख सकते हैं कि मानो मुख जो है आपका वो क्या है, चंद्र है। मानो मुख जो है आपका वो चंद्र हो। अब देखिए, अब आपको कैसे समझेंगे आप, देखिए ये चीज आपको समझ में आया। अब इसी प्रकार से उत्प्रेक्षा का मतलब क्या होता है, संभावना। अब देखिए, अब यहां पर देखिए आप ये समझना उपमा अलंकार क्या होता है, ये समझना है। देखिए उपमा अलंकार क्या होता है, अब देखिए हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे उपमा अलंकार, उपमा अलंकार के बारे में अगर देखते हैं, यहाँ पर ये दिया गया आपका उपमा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार क्या होता है, कि जहां दो व्यक्तियों या वस्तुओं में अंतर होते हुए, जहां कह रहे कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं में अंतर होते हुए भी उनकी आकृति व गुण की समानता की जाए। समझिएगा, उपमा अलंकार क्या है, जहां दो व्यक्तियों या वस्तुओं में अंतर होते हुए भी उनकी आकृति व गुण की समानता की जाए। अब देखिए कैसे, आप चलो आपने उपमा अलंकार की तो परिभाषा पढ़ा, भाई ये इसका उपमा अलंकार है, ये होता है। ठीक है, लेकिन उदाहरण से काफी अच्छे समझ, आपको परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, आपको ये देखना है, उदाहरण से आपको समझना है, कैसे पकड़ना है कि भाई यहाँ पर उपमा अलंकार है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया कि पीपर पात सरिस मन डोला। हमने क्या कहा, पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, मुखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। समझिए, अब तीसरा क्या है, मुख कमल जैसा है। चौथा क्या है, नील गगन सा शांत हृदय हो रहा। ठीक है, पांचवा क्या है, कोटि कुलुष सम वचन तुम्हारा। अब देखिए 5 एग्जाम्पल दे दिया गया है, 5 उदाहरण दिया गया है उपमा अलंकार के। अब यहां पर आप कैसे पहचानो कि भाई कि ये उपमा अलंकार है। ठीक है, अब देखिए आपको पहचानेंगे कैसे। अब यहां एक चीज ये ध्यान रखना, एक ट्रिक होता है। देखिए एक क्या होता है, ट्रिक होता है, ये आपके सामने ट्रिक है। देखिए क्या ट्रिक आपका ये दिया गया है, जैसे यहां पर दिया गया ट्रिक, ट्रिक क्या है, देखिए जहां सा आ जाए, सी आ जाए, शम आ जाए, तुल्य आ जाए, शरीस आ जाए, जैसा आ जाए आदि वाचक शब्द आए, क्या वाचक शब्द आए,
वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होगा। देखिए कितने अच्छे समझ में आया। अब देखिए पकड़िए, अब देखिए पकड़िए, कैसे आप पकड़ोगे भाई? आप देखिए जैसे इसमें दिया गया पीपर पात सरिस, अब क्या आ गया? सरिस आ गया। तो सरिस आ गया तो आपने कहा भाई यहाँ पर तो क्या है? उपमा है। यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। अब देखिए जैसे इसमें दिया गया है क्या? मुख मल के झूले पड़े हाथी सा, अब सा आ गया तो यहाँ पर क्या कहा भाई? ये उपमा अलंकार है। अब जैसे तीसरा मुख कमल जैसा है, जैसा आ गया तो आपने कहा भाई यहाँ भी उपमा अलंकार है। कहा नील गगन सा आ गया तो आपने कहा भाई यहाँ भी उपमा अलंकार है। ठीक है। अब जी पांचवा कोटि कुलिस सम आ गया तो आपने कहा यहाँ भी कह रहे कि उपमा अलंकार है। देखिए कितने अच्छे समझ में आ गया ना। ऐसे आप पहचानोगे भाई कि यहाँ पर ये उपमा अलंकार है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसमें उपमा अलंकार के भेद के बारे में पढ़ते हैं। क्या? उपमा अलंकार के भेद के बारे में पढ़ते हैं। देखिए उपमा अलंकार के भेद क्या है ये आपको ध्यान देना है। जैसे उपमा अलंकार के दो भेद हैं। देखिए उपमा अलंकार कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन सा? एक पूर्णोपमा होता है और दूसरा होता है लुप्तोपमा। देखिए पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। अब ये आप समझिए कि पूर्णोपमा क्या होता है। पूर्णोपमा का मतलब ये, जिसे हम कहते हैं पूर्णोपमा का मतलब यहाँ देखिए जैसे यहाँ पर आपका हो क्या? उपमेय, क्या? उपमेय, उपमान, ठीक है। अब आपका साधारण धर्म, साधारण धर्म और आ जाता है वाचक शब्द, और वाचक शब्द ये आ गया, और वाचक शब्द आ गया। ठीक है। ये आपका जो क्या होगा? पूर्णोपमा होगा। जहां पर ये चारों आए वहां पर क्या होगा? ये पूर्णोपमा। हम ये कह सकते हैं, यहां पर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जहां पर चारों, क्या कह सकते हैं? जहां पर ये चारों क्या? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, क्या कह सकते हैं? जहां पर चारों उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, साधारण धर्म और वाचक शब्द उपस्थित हो, क्या हो? यहां पर कह सकते हैं उपस्थित हो, उपस्थित हो। समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स? अब यहां पर हमने क्या कहा? पूर्णोपमा क्या होता है? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, जहां ये चारों कह रहे कि उपस्थित हो वहां पर क्या होता है? पूर्णोपमा होता है। वहां पर क्या होता है? पूर्णोपमा होता है। ये हो गया, आपको समझ में आया? ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं आप, जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे दिया गया है। जैसे आपको एग्जाम्पल लेना है, क्या? जैसे एग्जाम्पल एक लेना है। ठीक, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। जैसे चरण कमल से कमल है, चरण कमल से, जैसे हमने ये कहा आपको कि चरण कमल से कोमल है। हमने क्या कहा आपके? जैसे यहां लेते हैं फ्रेंड्स कि चरण कमल, क्या कहा? चरण कमल से क्या? कोमल है। क्या कहा? कोमल है। अब देखिए इसमें क्या कहा कि चरण कमल से कोमल है, यही कहा। क्या कहा? चरण कमल से कोमल है। अब जिसमें हमने क्या कहा? पूर्णोपमा क्या होता है? पूर्णोपमा आपको क्या? जहां चारों, क्या कहा? जहां चारों का मतलब क्या? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द करके उपस्थित हो, वहां पर क्या होता है? पूर्णोपमा होता है। अब देखिए, अब कहा चरण कमल से कोमल है, चरण कमल से कोमल है। अब देखिए, अब यहाँ कर कि चरण क्या है आपका? है यहाँ आपका चरण क्या रखी? उपमेय हो गया आपका। क्या हो गया? उपमेय हो गया। अब चरण आपका क्या होगा? उपमेय हो गया। और कमल क्या हो गया आपका? उपमान हो गया। अब देखिए समझ रहे ना, उपमान हो गया। और आपका कोमल क्या है? कोमल आपका एक साधारण धर्म हो गया। ठीक है, कोमल आपका साधारण धर्म हो गया। अब से क्या है आपका? एक वाचक शब्द हो गया। से क्या है आपका? एक वाचक शब्द हो गया। अब देखो चारों उपस्थित है ना भाई, आपका उपमेय भी उपस्थित है, उपमान भी उपस्थित है, साधारण धर्म भी उपस्थित है, और क्या? वाचक शब्द उपस्थित है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? पूर्ण उपमा हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे समझ में आए। इस तरह से आपको समझना है। अच्छा चलिए ठीक, नेक्स्ट। अब दूसरा हम भेद देखते हैं, क्या? लुप्तोत्तमा क्या होता है? क्या देखते हैं? लुप्तोत्तमा। देखिए लुप्तोत्तमा का मतलब यहां पर, जहां, लुप्तोत्तमा का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा कि जहां चारों में से कोई एक भी उपस्थित रहे। पूर्णोपमा, लुप्तोत्तमा का मतलब है कि जहां चारों में से, क्या? जहां चारों में से कोई एक उपस्थित हो, कोई एक उपस्थित हो। ठीक है, वहां पर क्या होगा? वहां पर क्या होगा फ्रेंड्स? लुप्तोत्तमा होगा। जहां चारों में से कोई एक उपस्थित हो, जहां चारों में से कोई एक भी उपस्थित हो, हम कह सकते हैं कि जहां चारों में से कोई एक भी करके उपस्थित हो, वहां पर क्या होता है? लुप्तोत्तमा होता है। देखिए कैसे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया, क्या हमने कहा?
कमल जैसे चरण है। हमने क्या कहा? कमल जैसे चरण हमने कह दिया। हमने कहा कमल जैसे चरण है, एग्जाम्पल लिया। तो कह रहा है कि क्या कह रहा है? लुप्तोत्तमा क्या? जहां चारों में से कोई एक भी उपस्थित हो वहां पर क्या होता है? लुप्तोत्तमा होता है। ये कमल जैसे चरण है। अब जैसे आपका आ गया, क्या आ गया? अब जैसे आपका क्या आया है? आपका ये जो है वाचक शब्द हो जाएगा फ्रेंड्स, वाचक शब्द हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कमल क्या है आपका? अब देखिए कमल आपका जो है आपका उपमान हो जाएगा। कमल आपका क्या होगा? उपमान हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए चरण क्या होगा? चरण क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। चरण क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। अब देखिए इसमें लुप्तोत्तम क्या कहा? जहां चारों में से कोई एक भी उपस्थित हो वहां हम क्या कहेंगे? लुप्तोत्तमा कहते हैं। तो ये देखिए कमल जैसे चरण है, तो जैसे आपका वाचक शब्द हो गया, कमल आपका उपमान हो गया और चरण आपका उपमेय हो गया। चारों में से 3 उपस्थित है, इसलिए आपका यहां पर क्या होगा? अब देखिए एक नहीं उपस्थित है, इसलिए यहां पर क्या होगा? लुप्तोत्तमा होगा। जहां चारों में से कोई एक उपस्थित हो, यही कैसे? जहां चारों में से कोई भी एक अनुपस्थित हो, सॉरी फ्रेंड, हमने क्या कहा? जहां चारों में से कोई एक भी करके अनुपस्थिति हो, क्या हो? अनुपस्थित हो। ठीक। अब देखिए एक अनुपस्थित है ना, आपका एक आ गया वाचक शब्द आ गया, दूसरा एक उपमान आ गया, तीसरा उपमेय आ गया। आपका देखो साधारण धन क्या है? अनुपस्थित है ना, तो साधारण धन आपका जब अनुपस्थित है इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? लुप्तोत्तमा हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे से समझ में आया आपको। तो इस तरह से आपको समझना है। तो ये लुप्तोत्तमा का मतलब क्या होगा? जहां चारों में से, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जहां चारों में से कोई एक भी अनुपस्थिति हो, क्या हो? अनुपस्थित हो, वहां पर क्या होता है? लुप्तोत्तमा अलंकार, वहां पर लुप्तोत्तमा होता है। ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया फ्रेंड्स? इस तरह से इसको फ्रेंड्स आपको जो है समझना है। देखिए कितने अच्छे से समझ में आपको आ गया फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को वीडियो जो है पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलती हुई हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसे अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस और सुधार करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आपके भाई का जो है प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।